शफी जान साहब वो कह रहे हैं कि जो मामला था मेडिकल उनका ट्रीटमेंट होना था, हुकूमत ने बड़ा अच्छा प्ले किया, लेकर गए हॉस्पिटल, और क्या चाहिए, क्यों इस पर सियासत कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? छोटी सी चीज़ को आपने इशू बना दिया। सबसे पहले निज़ामी साहब आपका शुक्रिया। देखिए इस वक्त हुकूमत जो है वो एक मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुकी है। पहली बात यह है कि इसको छुपाया क्यों गया। हफ्ते की रात को ये प्रोसीजर अगर हुआ और असदुल्ला खान साहब ने इस न्यूज़ को ब्रेक किया और जब हमने इस पर बाज़गश्त शुरू की तो पहले वफाकी वज़रा और जितने भी हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इसकी तरदीद की और जुमेरात की सुबह शायद उन्हें भी ना पता हो, हुकूमत को भी ना पता हो, शायद उनको भी जो अगर नहीं पता तो फिर इस्तीफे दे के घर चले जाएं। फिर क्या ज़रूरत है इधर बैठ के सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं 17 सीटों पे। आदिल निज़ामी साहब आप क्या साबित करना चाहते हैं जो आपने कमेंट किया? सर वो क्योंकि हुकूमत ने शुरू में नहीं माना ना, बाद में काफी 4 दिन बाद ये सारा मामला हुआ। अगर शुरू में ही बता देते, एक नॉर्मल सी चीज थी, एक कैदी है आपके मुताबिक, एक ऑर्डनरी सा बंदा है अडयाला जेल में कैद है, उसको मसला हो गया, लेकर आए पिम्स में, बस लेकर बता देते इसके ऊपर कौन सा इशू था, इसको छुपाने की जरूरत नहीं थी। मैं जरा इस बात पे थोड़ा सा आपकी डेफिनेशन मुझे जरूरी चाहिए कि आप क्या साबित करना चाहते हैं? हुकूमत को नहीं पता था तो उनको कौन लाए? आप लाए थे अस्पताल, कौन लाया था? नहीं, फिर हुकूमत को बता देना चाहिए था। हुकूमती वुज़रा उसको डराया करते थे शुरू में कि पता नहीं है, पता नहीं क्या है। ये 5 दिन क्यों लग गए तस्दीक तरदीद में? मैं बताता हूँ 1 मिनट। एक बात तो होती है बात छुपाना, एक होता है कोई बात इतनी जरूरी नहीं है कि उसको पब्लिक किया जाए। पब्लिक करने वाली बात होती तो पब्लिक कर देते, पब्लिक करने वाली बात नहीं थी इसलिए पब्लिक नहीं की। अब आप मुझे बताइए आप कहना क्या चाहते हैं कि हुकूमत को नहीं पता था तो क्या आपकी टीम गई थी उनको अस्पताल लाए थे? ठीक है, चले, मतलब कि पब्लिक आप कह रहे हैं कि संजीदा मामला नहीं था, एक नॉर्मल सा मसला था। सर जिया साहब पहले इन्होंने छुपाया, जब इन पे प्रेशर पड़ा तो इन्होंने तस्दीक कर दी। ये इनका वतीरा है, ये हर चीज़ से शुरू में इनकारी होते हैं फिर बाद में इकरार कर देते हैं। इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये पाँव पड़ जाते हैं। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। ये इन्होंने गैर कानूनी काम एक और कर दिया है कि बग़ैर उनके फैमिली को बताए हुए आप इमरान खान को पिम्स लेके आते हैं। उनकी ज़ाती जो डॉक्टर है उसको आप नहीं बताते, आप उनको पिम्स लाते हैं। ये कोई आम कैदी तो नहीं है, ये कोई आम बात भी नहीं है। इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। आप उनकी सेहत के साथ खेल रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। पिम्स में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। आपने किस से चेकअप कराया है? आपने 20 मिनट का प्रोसीजर बताया है। जिस प्रोसीजर का आप जिक्र कर रहे हैं आप किसी भी डॉक्टर से पूछ ले, ऑनलाइन पे ले ले, ये 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर है। तो कैसे 20 मिनट में यह प्रोसीजर ख़त्म हुआ? फिर उसके बाद आप ज़ाती डॉक्टर को छोड़ भी नहीं रहे। कल भी वज़ीर आला बैठे रहे पूरी रात, आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम बैठे रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ठीक है आप ना मुलाकात करवाएं वज़ीर आला की, आप ना मुलाकात करवाएं फैमिली की, आप ना मुलाकात करवाएं वकीलों की, आप ना मुलाकात करवाएं पॉलिटिकल लीडरशिप की, लेकिन उनका बुनियादी हक है। ये ह्यूमन राइट्स की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमें पता है आपके उनके बयान से डरते हैं, उनकी ट्वीट से डरते हैं। आपकी ये जो 17 सीटों की हुकूमत है, जो आपने ये हाइब्रिड हुकूमत बनाई हुई है, ये एक ट्वीट की मार है। हम नहीं करते ट्वीट। आप उनकी ज़ाती डॉक्टर को जाने दें, वो चेकअप करेगा। हुकूमत का यहाँ पे मौक़िफ़ हो जाएगा कि अज़मा साहबा गई थी, उस टाइम भी आप लोगों ने यकीन दहानी कराई थी कि बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी। अब 8 फरवरी एहतजाज आप पहले करने जा रहे हैं, अंदर से डॉक्टर साहब भी आके कोई मैसेजिंग कर रहे हो, हुकूमत को ये खौफ है। डॉक्टर का क्या काम, सियासत से क्या लेना देना डॉक्टर का? डॉक्टर अंदर जाएगा, चेकअप करेगा, बाहर आएगा, हमें बताएगा कि सेहतयाब है, हम उठ के घर चले जाएंगे। अच्छा, अब हमें जो तशवीश है, पहली बात इन्होंने छुपाई, तशवीश उधर से बढ़ी। दूसरी बात कि ये जो अब ज़ाती डॉक्टर को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो हम इस बात को क्या समझे? हम तो फिर यही समझेंगे कि अंदर खान साहब के साथ इन्होंने कुछ किया हुआ है। उनको आप एनेस्थीसिया दे रहे हैं, उनको आप टीके लगा रहे हैं, उनको आप ज़ाती डॉक्टर के पास उनको पास छोड़ नहीं रहा। आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसलिए गए, हम बड़े होपफुल थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, हम चीफ जस्टिस से दरखास्त करेंगे, वो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। वो पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जुमात के लीडर हैं, वो कोई आम कैदी नहीं है। वो आपने उनको एक नहीं मिल पाया। जिया साहब नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं। एक रवैया तो हुकूमत की जानिब से, चले वो उनका कहना है कि नॉर्मल सा प्रोसीजर था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, वो लेके गए जेल से और करवा कर वापस ले आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सियासत का मौका मिल रहा है, जिस तरह भी शफी भाई बात कर रहे हैं कि डिफरेंट की स्पेकुलेशंस जो हैं गर्दिश कर रही हैं। किस तरह की हम मिसालें कह लें कि अपनी पाकिस्तानी सियासत में कायम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखें, एक बात तो तय है कि चाहे इमरान खान साहब जो हैं वो कैदी हैं, चाहे वो जेल में हैं,
इलाज तक और उन सहूलियात तक रसाई ये उनका हक है और इस हक को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आप भले कहें कि जी वो नाअहल हैं, आप भले कहें कि जी वो कैद हैं, तो यही सूरत हाल तो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी थी। वो नाअहल भी थे, वो कैद भी थे। यही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से भी थी। तो क्या उन जमातों ने इस स्टांस को तस्लीम कर लिया था? मरियम नवाज साहिबा की जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां साहब की मेडिकल कंडीशन वो बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वो भी ऑन द रिकॉर्ड पड़ी। फैमिली डेफिनेटली फैमिली को कंसर्न होगा। हमने पाकिस्तान की सियासत में वो मिसालें कायम भी की हैं और कायम करने भी जा रहे हैं जो हमेशा हमारे अपने ऊपर आकर पड़ती हैं। अब हमारे इख्तियार वली साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन इन्हीं के जमात के वज़रा जो हैं, वफाकी वज़रा भी, मुशीर भी और सूबाई वज़रा भी, वो कहते थे जी ये फेक न्यूज़ है। ये मैंने खुद उनकी वो सुने हैं कि जी ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है कि वो उनको अस्पताल लाया गया। सिवाय एक तलाल चौधरी साहब और राना सनाउल्लाह साहब को मैंने सुना कि उन्होंने ना उसकी तस्दीक करने का किया, ना उसकी तरदीद की। एक फिर उसके बाद अताउल्लाह तारड़ साहब आए और उसके बाद फिर सारा सिनेरियो चेंज हो गया। आप मुझे बताइए कौन सी क़यामत आ जाती कि अगर इमरान खान साहब को आप जेल से अस्पताल लेकर आ रहे हैं तो उनकी फैमिली को बता दिया जाता, उनके डॉक्टर्स को बता दिया जाता। तो ये उनका बुनियादी हक है और इस तरह की मिसालें अगर हम कायम करेंगे तो कल जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा था गलत हो रहा था, कल जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हो रहा था गलत हो रहा था, कल जिस तरह मरियम नवाज साहब के साथ हो रहा था गलत हो रहा था, आज वही कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है और गलत हो रहा है। ठीक है शैला साहब, आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कौन सी क़यामत आ जानी थी। वो मियां साहब का भी नाम ले रहे हैं, जरदारी साहब का भी नाम ले रहे हैं। दोनों शख्सियात जेल में रही हैं, मतलब कैद रही हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर तक रसाई, सारी चीज़ें मिलती रही। अब खान साहब को नहीं मिल रही, क्या कहती हैं इस पर? आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? मुझसे पहले कौन सा बात कर रहे थे? ज़ियाउर रहमान साहब, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, JUI फे से। मैं उनको सेकंड करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि वो उनकी बात में जरा बराबर भी कोई इबहम नहीं है जिसको मैं उस पे कोई दलील दे सकूं। और ज्यादा यही होता कि उनकी फैमिली को अगर आप बता देते तो मेरे ख्याल में हॉस्पिटल के बाहर बहुत रश लग जाता। शायद कुछ मरीजों के लिए मुश्किल हो जाती, लेकिन उसको टैकल किया जा सकता था एक पॉइंट से। लेकिन अगर हॉस्पिटल से जेल से निकलते वक्त बताया दिया जाता कि भाई लेके जा रहे हैं, 3-4 दिन से तकलीफ थी, या ये कि उनको पहले बता दिया जाता कि 3-4 दिन से तकलीफ है, हम किसी वक्त ले जाएंगे, तो एक तो फिर उसके बाद गुजरा का ना मानना, ये अफसोस की बात। चले उस टाइम तो हो गया प्रोसीजर, आगे पेन ट्रीटमेंट हो गया, वापस चले गए, प्रोसीजर हो गया जो होना था। अभी भी रसाई मिल रही, अभी भी फैमिली जो है वो कल अडयाला बैठी रही है, दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान चारे दस्तूर पे बैठे रहे हैं कि मुलाकात करवा दें। देखिए दे देनी चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी एक एज है, एक उनको तकलीफ आई है, काफी अरसे से उनकी मुलाकात बंद है और इस तकलीफ में आम जिंदगी में भी इंसान अकेला हो तो चाहता है कि कोई हो, और घर वालों को भी एक तड़प होती है। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसी बात है। आप खुद ही अगर समझते हैं कि सामने वाले को आप कह रहे हैं कि वो एक आम कैदी है, ये है, तो आप खास हरकतें ना करें इसके साथ।